आज 18 जनवरी की तारीख है। 18 जनवरी कुछ ही देर में खत्म होने वाली है। 20 जनवरी को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करने वाली है और इस पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री ने खुद सहमति दी है। मुख्यमंत्री ने ईडी को पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन इस 20 जनवरी से पहले एक बार तो साहिबगंज बंद का ऐलान हो गया, साहिबगंज को बंद किया गया। जनाक्रोश के दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता बंधु तिर्की सामने आ गए, ढेलमुंगड़ा निकाले जाने की बात कह डाली कि जब ढेलमुंगड़ा निकलेगा तो ईडी को मुश्किलें होंगी। दूसरी तरफ जेएमएम के भी प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य सामने आए, उन्होंने भी कहा कि लोगों में जनाक्रोश है, लेकिन उन्होंने एक बात साफ कर दी कि बंधु तिर्की के विचार उनके निजी विचार हैं। बहरहाल अगर बंधु तिर्की के विचार उनके निजी विचार थे तो ईडी की कार्रवाई को लेकर अब आदिवासी संगठनों ने भी झंडा बुलंद कर दिया है। आदिवासी संगठन राजभवन के समक्ष धरना देने की तैयारी में है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर आदिवासी 19 जनवरी को राजभवन के सामने देंगे धरना। सीएम को ईडी के समन के खिलाफ जेएमएम के बाद अब आदिवासी संगठनों ने भी सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। 19 जनवरी को कई आदिवासी संगठन राजभवन के सामने धरना देंगे। ईडी कहीं न कहीं केंद्र के आदेश के अनुसार ही काम कर रही है और उसके अनुसार से यहाँ के जो हमारे आदिवासी संगठन है, आदिवासी समाज है, पूरा आक्रोशित है। इसी को लेकर के कल 19 फरवरी को हम लोग राजभवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन करेंगे। ईडी की कार्रवाई पर राज्यपाल कह चुके हैं कि कोई मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं है। ईडी अपना काम कर रहा है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडल की चिट्ठी पर ईडी ने सख्त जवाब दिया है और कहा है कि भ्रष्टाचार की जांच के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है, जिसके बाद एक बार फिर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। ईडी जो काम कर रही है वो कानून सम्मत कर रही है, न्याय सम्मत कर रही है, विधि सम्मत कर रही है। पार्लियामेंट के द्वारा जो पारित अधिकार उनको मिला है उसके आधार पर काम कर रही है। और इस पर इसके पहले भी कई लोगों ने चुनौती दिया था एपेक्स कोर्ट को, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय ने सीधा निर्णय दिया कि ईडी को अधिकार है, ईडी को अधिकार है अपने इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए, उसमें कोई अवरोध पैदा नहीं कर सकता है। और जो पदाधिकारी डमरू लेके नाच रहे हैं वो डमरू 2024 के बाद समाप्त हो जाएगा और सारे अधिकारियों की भी हम लोग शिनाख्त कर रहे हैं। ऐसे लोगों को होटवार जेल जाना पड़ेगा। आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। किसी के कर्तव्य के निर्वहन में आप बाधा डालेंगे तो आप पर भी कार्रवाई सुनिश्चित हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पहला मामला है। लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे ना, बहुत पावरफुल मुख्यमंत्री है, जेल गए कि नहीं, सजा काटे कि नहीं, और अभी भी तलवार लटकी हुई है कि नहीं। तो कानून से कोई नहीं बच सकता, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इधर कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर ईडी के प्रवक्ता के तौर पर बोलने का आरोप लगाया है। साथ ही ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है कि दूसरी ओर सरकार के मंत्री ने कहा है कि ईडी के पत्र पर कानूनी सलाह के बाद आगे फैसला लिया जाएगा। अगर आप ईडी के साथ चलेंगे तो जनता मुख्यमंत्री के साथ चलेगी। टकराव की स्थिति न हो तो बेहतर है। ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जाना चाहिए और ऐसे लोगों पर एफआईआर भी होनी चाहिए जो ऑन बिहाफ ऑफ ईडी बोलते हैं कि ईडी के प्रवक्ता के तौर पे। कानूनी दावपेच है या जो भी उसमें है वो हम लोग करेंगे, उसके बाद उसको जवाब देंगे। ईडी के दूसरे समन पर 19 को साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव को पेश होना है। दूसरी ओर ईडी की कार्रवाई पर सियासत जारी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव, सत्यव्रत किरण, राकेश और विपिन की रिपोर्ट। तो जनाक्रोश के दावों के बीच जांच कितनी फंसेगी, कितनी निकलेगी, यह देखने लायक मामला होगा। लेकिन कई गंभीर सवाल तो खड़े हो गए हैं। चलिए तलाशते हैं सवालों के जवाब, जुड़ते हैं अपने सहयोगी राकेश के साथ। राकेश, एक तरफ जहां सत्तारूढ़ दल दावे कर रहा है जनाक्रोश का दावा किया जा रहा है। आपको याद होगा
पहले सम्मन के बाद भी जेएमएम ने सख्ती प्रदर्शन किया था। सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां राजधानी में बुलाई गई थी, कई कार्यकर्ता जमा हुए थे। तो एक तरफ जहां जनाक्रोश का दावा कर रही है सरकार सत्ता, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि सरकारी कार्य में जो बाधा उत्पन्न करेंगे उनको भी जेल भेजा जाएगा। देखिए, अब से जिस तरीके का ये पूरा मामला थोड़ा पेचीदा होता जा रहा है, तो उसमें जरूर इस बात के संकेत मिलते जा रहे हैं कि जिस तरीके से आदिवासी संगठनों ने एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है, वैसे मौके पे हो सकता है कि 19 तारीख को जिस तरीके से घोषणा है उनकी कि विरोध करेंगे, इसके बाद क्या कुछ परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन कौन से लोग शामिल होते हैं इस प्रदर्शन और आंदोलन में। लेकिन सवाल जिस तरीके से कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर कानून क्या कहता है, और जो भी जांच एजेंसियां हैं, संवैधानिक संगठन है, उनके माध्यम से काम करती है, और जो भी उनके पास जो अधिकार है, जो उनके पास नियम कानून बना कर दिए गए हैं, उन्हीं अधिकारों के आधार पे आगे की कार्रवाई ईडी कर रही है। फिलहाल की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जनाक्रोश देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जनाक्रोश कितना बड़ा होगा, किस तरीके से लंबे समय तक जाएगा, ये सबसे अहम सवाल होगा। क्योंकि जो जिन बिंदुओं को लेकर ईडी काम कर रही है, ईडी जांच कर रही है, उस पर अभी सारी चीजें बाहर आनी बाकी है, तथ्य सामने नहीं आए हैं, किसी प्रकार के कोई सबूत या साक्ष्य अभी तक ईडी की तरफ से पेश नहीं किए गए हैं, सिर्फ अभी पूछताछ का दौर है। मुझे लगता है कि पूछताछ होने के बाद से जब साक्ष्य आएंगे, उसके बाद जब सारी चीजें जनता के प्लेटफॉर्म पे आएंगी, तब पता चल पाएगा कि जनता की भावना क्या होती है, और पूरे मामले पर ईडी की कार्रवाई तब होगी जब तब किस तरीके से जनता सोचती है। तो फिलहाल आंदोलन का रुख हो सकता है, तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश करेंगी, लेकिन अभी की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे कल आंदोलन होना है, और आगे ईडी की जब जांच होगी, पूछताछ होगी, उसके बाद क्या कुछ रुख होगा, ये बाद में पता चल पाएगा। जी, बाद में तो पता चल पाएगा, लेकिन आज सीपी सिंह ने, रांची विधायक ने एक बड़ी बात कह दी है। कद्दावर नेता आरजेडी के लालू प्रसाद यादव से मिलान कर दिया। कहा लालू प्रसाद यादव भी बहुत ताकतवर मुख्यमंत्री थे, जेल जाना पड़ा ना। कहा जनता आक्रोश के लिए उतरी थी, जबकि याद होगा लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी से पहले पूरी बिहार सीआरपीएफ की छावनी बन गई थी। राकेश, देखिए, शुरुआती दौर में लालू प्रसाद यादव के पक्ष में भी काफी लोग खड़ा हुए थे। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बिहार में जब लालू प्रसाद का नाम आया था घोटाले में, चारा घोटाले में, तब किस तरीके से लोगों ने थोड़ा विरोध भी दर्ज कराया था। लेकिन बाद में जैसे जैसे चीजें सामने आने लगी, उनके जो कारनामे थे, उनकी बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गई, और सारी चीजें जब तथ्य के रूप में सामने आई और जांच एजेंसियां जब सारी रिपोर्ट दे दी, उसके बाद से जब सजा का ऐलान किया गया, तब सारे लोग के मुंह बंद होते चले गए, और अंततः लालू प्रसाद यादव को जेल का रुख अख्तियार करना पड़ा, उन्हें जेल जाना पड़ा। तो फिलहाल की बातचीत की जाए तो अभी जांच चल रही है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता बातचीत कर रहे हैं, उसमें सिर्फ इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कानून के तहत जो भी प्रावधान होंगे उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, और होनी भी चाहिए। और जिस तरीके से जनाक्रोश की बात आ रही है, तो पब्लिक डोमेन पे किस तरीके की बातें चल रही हैं, क्या सचमुच पब्लिक सीधे अपने चाह के, अपने मन के अनुसार आ रहे हैं, या फिर किसी बैनर के तहत, किसी प्लेटफॉर्म के तहत उन्हें बताने की कोशिश की जा रही है कि इस मुद्दे पे आंदोलन करना है। ये थोड़े दिन में बाद पता चल पाएगा जब ईडी की कुछ चीजें सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल साफ तौर पे दिखाई पड़ता है कि बीजेपी के तमाम नेता कानून का जिक्र कर रहे हैं, संविधान का जिक्र कर रहे हैं, और पूछताछ का दौर होना है। तो फिलहाल जिस तरीके की परिस्थिति है, उसमें जनता को भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बारीकी से सोचने की जरूरत है। अगर उनको आंदोलन करना है तो मुद्दे को और मामले को सामने आने देना होगा, तब जाकर आंदोलन का हो सकता है कि उनको समर्थन मिल पाए। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई है। खबर धनबाद से आ रही है। कोयला व्यवसाय होटल लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।